गैस राइटिंग चैप्टर में जो नेक्स्ट टाइटल है वो है लीडरशिप। आईएससी स्टूडेंट्स के लिए लीडरशिप का मतलब है या लीडर का मतलब है वो इंडिविजुअल जो अपने सबॉर्डिनेट्स को या अपने टीम मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करता है किसी एक काम को किसी स्पेसिफिक तरीके से करने के लिए। दैट इज लीडरशिप। मोटिवेशन प्रोसेस एम्प्लॉयज को वॉलंटरली कंट्रीब्यूट करने का करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है, जबकि लीडरशिप एबिलिटी होती है परसुएड और मोटिवेट करने की दूसरों को किसी एक काम को एक डिजायर्ड तरीके से करने के लिए फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल्स। तो मोटिवेशन और लीडरशिप में फर्क यह है कि मोटिवेशन इज समथिंग दैट persuades or influences people to do some act, to do some work, whereas leadership is motivating or influencing people to do an act in a specific way, in a desired way. तो ऐसा पर्सन जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है और उनसे अपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करवा सकता है कि जैसा वो कहे वैसा बाकी सब करें, तो उसको हम लीडर कहते हैं। जरूरी नहीं है कि लीडर मैनेजर ही हो, वो टीम मेंबर्स में से, सबॉर्डिनेट्स में से भी कोई एक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट डिसाइड करता है नई मशीन को इंस्टॉल करने का, लेकिन वर्कर्स उसके लिए रेजिस्ट कर रहे हैं, वो नई मशीन के साथ काम नहीं करना चाहते। जैसा कि आपको पता है, ह्यूमन नेचर होता है कि हर ह्यूमन चेंज को इजीली एक्सेप्ट नहीं करता है। तो वर्कर्स पुरानी मशीन्स के साथ ही काम करना चाहते हैं, नई मशीन्स के साथ काम नहीं करना चाहते। लेकिन वर्कर्स में से एक है जो इनिशिएटिव लेता है और अपने फेलो वर्कर्स को एक्सप्लेन करता है कि नई मशीन से हमें क्या फायदा होने वाला है, और इस तरह से बाकी सारे वर्कर्स को वो इन्फ्लुएंस करता है, मोल्ड करता है मैनेजमेंट के डिसीजन को एक्सेप्ट करने के लिए। और उसकी बात सारे वर्कर्स समझ जाते हैं, मान लेते हैं। ये जो वर्कर यहाँ पे काम कर रहा है, ये लीडरशिप का काम है। इसीलिए हम उसको लीडर कहेंगे, क्योंकि वो वर्कर्स के ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर पाया कि वो उसकी बात को फॉलो करें। प्रैक्टिस में भी मैनेजर्स अपने सबॉर्डिनेट्स को गाइड करते हैं और लीड करते हैं फॉर सम स्पेसिफिक गोल्स। और इफेक्टिव होने के लिए मैनेजर को भी एक अच्छा लीडर होना जरूरी है, क्योंकि मैनेजर को भी कई बार अपनी बात वर्कर्स से मनवानी पड़ती है, विलिंगली, फोर्सिबली नहीं, विलिंगली। तो जब एक मैनेजर के सबॉर्डिनेट उसकी बात को पूरी तरह से मानते हैं, पूरी इच्छा से मानते हैं, तो इसका मतलब है कि उस मैनेजर में लीडरशिप क्वालिटीज हैं। लीडरशिप वो प्रोसेस है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है और इंस्पायर करती है किसी पर्टिकुलर काम को कंप्लिश करने के लिए, विलिंगली, इच्छा से। मैनेजर लीडरशिप का मेन पर्पस ये है कि वर्क ग्रुप जो है हमारा, उससे हमें कोऑपरेशन मिले, ताकि हमारा काम आसानी से हो सके और हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। अब हम देख रहे हैं क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट लीडरशिप इज। फिजिकल फीचर्स। लीडर जो होता है उसके फिजिकल फीचर्स अच्छे होने चाहिए। यू शुड बी स्ट्रांग फिजिकली, यू शुड हैव गुड हाइट, गुड वेट, should have good appearance, should have pleasing personality, क्योंकि ऐसी पर्सनालिटी वाला यूजुअली लोगों को जल्दी अट्रैक्ट करता है। अच्छी हेल्थ और ज्यादा वर्कलोड को करने की जिसमें कैपेसिटी है, जिसको हम एंड्योरेंस कहते हैं, वो हेल्प करता है कि लीडर को हार्ड वर्क करने के लिए, और इससे वो दूसरों को इंस्पायर कर सकता है कि वो भी ऐसा करें जैसा कि ये लीडर हार्ड वर्क कर रहा है वैसा। दूसरा, नॉलेज। उसको बेसिक सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स का, म्यूजिक का, स्पोर्ट्स का, अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट का या अपने डिपार्टमेंट की टेक्निकल चीजों का।
क्योंकि ऐसा ही बंदा जिसको बहुत सारे एरियाज का बेसिक नॉलेज है या अच्छा नॉलेज है, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्ट कर सकता है करेक्टली और उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है। तीसरी क्वालिटी है इंटीग्रिटी। वो लीडर जो है ऑनेस्ट होना चाहिए, तभी लोग उसकी बात पे ज्यादा विश्वास करेंगे। अगर उसमें इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी नहीं है तो लोग जल्दी उसकी बात पे भरोसा करना बंद कर देंगे। वो इस तरीके से वो रोल मॉडल हो सकता है दूसरों का, अपने एथिक्स और अपनी वैल्यूज की वजह से। इनिशिएटिव, लीडर को खुद इनिशिएटिव्स लेने चाहिए किसी भी बिजनेस डिसीजंस के लिए या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बजाय कि वेट करने की कि सॉल्यूशन खुद चल के उसके पास आएगा। उसे खुद अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो, ऑर्गेनाइजेशन को और उसके डिपार्टमेंट को एडवांटेज मिले। कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ही शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर। गुड कम्युनिकेटर का मतलब है कि नॉट ओनली ही शुड बी अ गुड स्पीकर बट ही शुड ऑल्सो बी अ गुड लिसनर। पेशेंटली लोगों की बात सुने, उनके आइडियाज को समझे, फिर अपने आइडियाज दे और लोगों को समझाए कि ये तरीका ज्यादा अच्छा है। इसके लिए उसको अच्छा कम्युनिकेटर, अच्छा लिसनर, अच्छा स्पीकर होना जरूरी है। नेक्स्ट है मोटिवेशन स्किल्स। उसमें मोटिवेशन स्किल्स होनी चाहिए। ही शुड बी एन इफेक्टिव मोटिवेटर। वो लोगों को मोटिवेट कर सके कि लोग विलिंगली काम करें जैसा वो कह रहा है उस हिसाब से। इसके लिए उसको लोगों की नीड्स समझ में आनी चाहिए और लोगों को मोटिवेट करना चाहिए उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करके, जैसा कि एक मैनेजर करता है। उसमें खुद में अच्छा खासा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका कॉन्फिडेंस लूज हुआ तो उसकी टीम के बाकी सारे लोगों का कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाएगा। इन डिफिकल्ट टाइम्स ऑल्सो ही शुड मेंटेन हिज कॉन्फिडेंस। अगर लीडर अपना खुद का कॉन्फिडेंस लैक करने लगता है तो वो दूसरों को, जो उसके फॉलोअर्स हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता। डिसिसिवनेस, ही शुड बी अ क्विक डिसीजन मेकर। उसको डिफरेंट टाइम्स में, डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफिकल्टीज में डिसीजन लेते आना चाहिए। एक बार वो किसी आइडिया से कन्विंस हो गया तो फिर उसको फर्म होना चाहिए और अपने ओपिनियन को फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। ही शुड बी सोशल ऑल्सो, so that he could mingle with others very fastly. So leader should be sociable and friendly with his colleagues and followers. अच्छे ह्यूमन रिलेशंस को मेंटेन करते उसको आना चाहिए और उसको लोगों की समझ होनी चाहिए, क्योंकि लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग फिलोसॉफीज के लोग होते हैं। सो उसमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लोगों को समझने की, ताकि वो अच्छे ह्यूमन रिलेशंस बना सके उन सबके साथ। डायरेक्टिंग का लास्ट एलिमेंट है कम्युनिकेशन। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नेटवर्क चैनल होना बहुत जरूरी है, ताकि एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को, एक मैनेजर दूसरे मैनेजर को, एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स को, सबॉर्डिनेट्स अपने सुपीरियर्स को वो सारी बातें, आइडियाज, इनिशिएटिव्स समझा सकें जो उनको, जैसा वो खुद सोचते हैं। तो अगर एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाता और उनमें अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं कर पाता है, तो उसका पूरा प्रोफेशनल नॉलेज और इंटेलिजेंस किसी काम का नहीं, वो पूरा इमटेरियल हो जाएगा। कम्युनिकेशन प्रोसेस है जहाँ पे हम आइडियाज को, व्यूज को, फैक्ट्स को, फीलिंग्स को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि हम में कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कॉमन सेंटिमेंट्स, कॉमन फीलिंग्स, कॉमन आइडियाज हो सकें। सो कम्युनिकेशन इज बेसिकली डन फॉर मेकिंग minds of people have the same idea. It is the act of making one's ideas and opinions known to others. मेरे जो दिमाग में आइडियाज हैं या ओपिनियंस हैं या जैसा मैं सोचता हूँ, मैं चाहता हूँ सेम वैसी ही चीजें दूसरों को भी समझ में आए। तो उसके लिए मुझे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, एंड दैट एंटायर प्रोसेस इज कम्युनिकेशन। अब हम देख रहे हैं स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कुछ सीक्वेंस में प्रोसेसेस हैं, सीक्वेंस में एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन पूरे प्रोसेस में। उन एलिमेंट्स को हम एक एक करके समझ रहे हैं।
पहला है सेंडर। सेंडर वो है जो जिसके पास कोई आइडिया है, जो मैसेज सेंड करना चाहता है, जो फैक्ट या कोई फीलिंग्स या इमोशंस किसी को बताना चाहता है, सो उसको हम कहते हैं सेंडर या कम्युनिकेटर। वो सोर्स होता है और वही कम्युनिकेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करता है किसी दूसरे को मैसेज पास ऑन करके। दूसरा होता है मैसेज। वो अल्टीमेटली क्या आइडिया, क्या मैसेज देना चाहता है, क्या कन्वे करना चाहता है, उसी को हम कहते हैं मैसेज। मैसेज में वर्ड्स भी होते हैं, फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस, ये सब होते हैं। एंड इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन, और मैसेज ही पूरा सब्जेक्ट मैटर होता है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन का मेन जो आधार है, जो बेस है, वो मैसेज है। थर्ड स्टेप होता है हमारा, या थर्ड एलिमेंट होता है इनकोडिंग। इनकोडिंग में जो सेंडर है, वो कुछ एप्रोप्रिएट वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज को यूज करता है अपने मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए। अगर मुझे आपको कोई आइडिया देना है तो मुझे वर्बल या नॉन वर्बल तरीके से आपको अपना आइडिया, अपना फैक्ट, अपनी फीलिंग्स बतानी पड़ेंगी, और इसी को हम कहते हैं इनकोडिंग। अपने आइडिया को ट्रांसमिट करने के लिए, मतलब भेजने के लिए, जो सेंडर है उसको, उस आइडिया को एक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है जहां पे वर्ड्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी, गेस्चर्स भी। वैसे वर्ड्स, सिंबल्स, गेस्चर्स जो दोनों पार्टीज को, मतलब रिसीवर और सेंडर दोनों को समझ में आते हो। फोर्थ है चैनल। फिर वो डिसाइड करता है सेंडर की किस चैनल के थ्रू से अपना मैसेज कन्वे करना है, पास ऑन करना है। सो इट इज मीडियम और रूट थ्रू विच द मैसेज इज पास्ड फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। It may be face-to-face talk, it may be through email, it may be through telephone, through letter, to radio, through television, or any other means of exchange of idea. फिफ्थ है हमारा रिसीवर, जिसके पास मैसेज, जिसको मैसेज भेजा जाता है या जिसके पास मैसेज पहुंचता है। सो रिसीवर और कम्युनिकेटी इज द पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल हु इज सपोज टू रिसीव द मैसेज। जिनको मैसेज पहुंचना चाहिए उन्हीं को हम रिसीवर या कम्युनिकेटी कहते हैं। एक बार जब मैसेज रिसीवर के पास पहुंच गया तो उसको डिकोड करता है। जो वर्ड्स वर्बल या नॉन वर्बल गेस्चर्स, सिंबल्स जो सेंडर ने भेजे थे, उनको वो अपने तरीके से समझने की कोशिश करता है। इसी को हम कहते हैं डिकोडिंग। तो डिकोडिंग का मतलब है ट्रांसलेटिंग इनटू वर्ड्स और इंटरप्रेटिंग द मैसेज टू अंडरस्टैंड इट। सो जो रिसीवर है वो मैसेज को अपने तरीके से इंटरप्रेट करता है। लास्ट पॉइंट है हमारा फीडबैक। मैसेज को इंटरप्रेट करने के बाद, अपने तरीके से, अपनी कैपेसिटी से समझने के बाद, रिसीवर फीडबैक देता है सेंडर को मैसेज के बारे में, जो कि उसका रिस्पॉन्स या रिएक्शन होता है उस मैसेज पे। इसको हम रिटर्न फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। सेंडर ने वापस रिसीवर को मैसेज पास ऑन किया कि हाँ, मुझे मैसेज मिल गया है, या मैंने इस मैसेज से ये समझा है, वगैरह वगैरह। फीडबैक की हेल्प से सेंडर मैसेज की इफेक्टिवनेस को जज करता है। सो फीडबैक के थ्रू बेसिकली सेंडर रिसीवर को ये, सॉरी, रिसीवर सेंडर को ये बता रहा है कि मैंने इस तरीके से आपके मैसेज को समझा है। तो सेंडर को पता चलता है फीडबैक को देख के कि मैंने जो एक्चुअली में मैसेज पास ऑन किया था वो रिसीवर को किस हद तक समझ में आया है। बिना फीडबैक के कम्युनिकेशन का प्रोसेस इनकम्प्लीट रहता है, क्योंकि रिसीवर को समझ में नहीं आता, पता नहीं चलता कि सेंडर को पता नहीं चलता कि रिसीवर ने मेरे मैसेज को किस हद तक समझा है, किस तरीके से इंटरप्रेट किया है, जब तक उसको फीडबैक नहीं मिलता रिसीवर से, तब तक। So this is the flow. We have sender who creates a message by using verbal and non-verbal languages. Then he chooses a channel through which message is sent to the receiver. The receiver receives the message and then he decodes it. After decoding, he sends his feedback, his response, his reaction of the message on the message to the sender.